अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को तब तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके आसपास के एरिया में लोग आपके तरह के बिजनेस को ढूंढने के लिए आखिर क्या कीवर्ड्स यानी क्या क्वेरी गूगल या गूगल मैप पर टाइप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है और आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में लिख दिया बेस्ट फर्नीचर स्टोर इन जयपुर फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आसपास के जो एरिया के लोग हैं, जो जयपुर के लोग हैं, वो ये कीवर्ड टाइप ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ज्यादातर ये सर्च कर रहे हैं फर्नीचर शोरूम इन जयपुर। तो ऐसे केस में हो सकता है आपका बिजनेस उन्हें दिख भी जाए, लेकिन एज उसी पर्सन को मिलेगी जिस पर्सन ने अपने बिजनेस में फर्नीचर शोरूम इन जयपुर लिखा होगा। तो अगर यही चीजें हमें पहले पता चल जाएं कि हमारे आसपास के एरिया के लोग, हमारी सिटी के लोग हमारी तरह के बिजनेस को ढूंढने के लिए क्या कीवर्ड टाइप कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में एक अपर हैंड अपना रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे अच्छे कीवर्ड्स अपने बिजनेस से रिलेटेड हम ढूंढेंगे और उन कीवर्ड्स को आपको आखिर कहां पुट करना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCube टेक चैनल। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए और ज्वाइन करिए हमारी 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस। तो आज जो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो मैं टूल यूज कर रही हूँ, वो सबसे पहले आप खुद गूगल सर्च को यूज करोगे। गूगल सर्च पर जाकर खुद आप सजेशन मांग सकते हो गूगल से कि आखिर वो क्या टर्म्स हैं जो कि लोग हमारे बिजनेस से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए जैसे हम एक नॉर्मल वेबसाइट SEO के लिए, सोशल मीडिया के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उतना एडवांस हमें नहीं जाना, बस हमें एक आइडिया लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप चाहें तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हैं। इन 2 टूल के अलावा कोई भी थर्ड टूल या पेड टूल यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पर और गूगल से ही पूछते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस से रिलेटेड लोग आखिर क्या सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लिया है। ऐसा मैंने इसीलिए किया है जिससे मेरी जो सर्च हिस्ट्री है, जिससे मेरी जो अभी करंट लोकेशन है, उससे एग्जैक्टली इंस्पायर्ड ना हो रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आकर गूगल ओपन कर लेना है। अब एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे, बाकी आप अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ उसको आप यूज कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेकअप का बिजनेस है ना, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर कोई मेकअप सैलून है आपका, तो आप यहाँ पर कैसे सर्च करेंगे कि आखिर आपके एरिया के लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं बहुत ही सिंपल सा एक रूट कीवर्ड टाइप कर रही हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक पर्टिकुलर सिटी का, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ पुणे का, ठीक है। तो पुणे से रिलेटेड मैं यहाँ पे कीवर्ड टाइप करूंगी और देखते हैं कि मुझे क्या क्या सजेशंस मिलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी यहाँ पर शेयर करूंगी आपके साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा ही मेरा जो रूट कीवर्ड था, यानी जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, वो मैंने टाइप किया, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, ठीक है। मैंने बड़ा ही सिंपल सा कीवर्ड टाइप किया। अब देखो, सबसे पहला जो आपको सजेशन लेना है कि जैसे ही यहाँ पर आपने ये टाइप किया मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, तो यहाँ पर आप देखोगे काफी सारे जो हैं आपको इस तरह से ये सजेशंस आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप थोड़े से आइडियाज यहाँ से ले सकते हो। जैसे टॉप 10 वाले तो हमें अवॉइड कर देने हैं, क्योंकि टॉप 10 वाले में हमेशा जो लिस्टिंग साइट्स होती हैं वही रैंक करेंगी। मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे विथ प्राइस, दिस कुड बी अ कीवर्ड, ठीक है, लेकिन विथ प्राइस ऐसा कीवर्ड हम नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे विद प्राइस, पुणे मेकअप आर्टिस्ट इंस्टाग्राम, टॉप 5 मेकअप आर्टिस्ट, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। तो ब्राइडल ये जो वर्ड है ये मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, ये आप एक नोट पैड में नोट डाउन करके रख लीजिए। पुणे मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, तो कोर्स तो हमारे काम का नहीं है। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, तो देखो ये मेरे को एक हिंट मिल रहा है। अब जो पहला तो मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, दूसरा ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, तीसरा सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, मेकअप आर्टिस्ट नियर मी। ये कीवर्ड नियर मी तो कभी भी आपको यूज नहीं करना है, कई लोग गलती करते हैं, ये नहीं करना है। मेकअप आर्टिस्ट इन मुंबई, तो मुंबई तो हम नहीं ऐड करेंगे। तो ये 3 कीवर्ड अभी मुझे मिल गए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर लिखती हूँ मेकअप इन पुणे, तो देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है। तो मेकअप इन पुणे, मेकअप इन अर्बन क्लैब, मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, मेकअप कोर्सेज, परमानेंट स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो, यहाँ पर मुझे एक कीवर्ड मिल रहा है। तो मेकअप स्टूडियो भी हम एक बार ले सकते हैं। मेकअप वर्कशॉप ये काम का नहीं है। मेकअप स्कूल, ये भी काम का नहीं है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे ही यहाँ पर आप इस तरह से कर्सर लेकर जाओगे स्टार्टिंग में, ठीक है,
कर्सर लेकर जाने के बाद यहाँ पर अगर आप अंडरस्कोर लगाते हो तो जो ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना हमारे, जो मतलब स्टार्टिंग वाले कीवर्ड्स हैं वो ऐसे ओपन हो जाएंगे, जैसे परमानेंट, ब्राइडल मेकअप इन पुणे। तो ब्राइडल मेकअप इन पुणे ये भी मुझे कीवर्ड मिल गया। अब ये जो गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो गूगल मुझे कैसे कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कि लोगों ने जो सर्च किए हैं उनके बेसिस पे ही मुझे ये रिजल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर कर्सर हटा दिया आपने। इवन इसी कर्सर को अगर आप कहीं इस तरह से बीच में लगाते हैं तो ये बीच वाले कीवर्ड्स भी इस तरह से ओपन करके दे देगा, ठीक है। तो मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, कोर्सेज, स्टूडियो, स्कूल, आर्टिस्ट। तो यहाँ पर एक तो मेकअप आर्टिस्ट जो मुझे मिला, उसके अलावा एक नया कीवर्ड जो मुझे यहाँ पे मिला है मेकअप स्टूडियो, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने ये कीवर्ड ले लिया, और कहाँ सजेशंस मिलेंगे, सबसे लास्ट में जाकर यहाँ भी आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको 4, 5, 6 कीवर्ड जो भी आपको मिलते हैं निकाल लीजिए। हमें सिर्फ 2 से 3 कीवर्ड जो हैं हमें चाहिए होंगे। उसके अलावा आपके जो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स हैं आप इनको भी देख सकते हो। जैसे इन्होंने क्या किया है, तेजस्विनी मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी। तो स्टूडियो भी इन्होंने ऐड किया है, एकेडमी भी यूज किया है। उसके अलावा मेक ओवर्स ये वर्ड यूज किया है, ब्राइडल मेकअप ये इस तरह से इन्होंने यूज किया है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से कीवर्ड्स निकल गए। उसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर भी हम देख लेते हैं। तो कीवर्ड प्लानर मैंने गूगल पे टाइप किया तो आप देखोगे तो गूगल एड्स का ये एक टूल है। इसके लिए आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी कि आखिर कैसे गूगल एड्स से आपको गूगल कीवर्ड प्लानर बिना एड सेटअप किए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड प्लानर कैसे यूज करते हैं। तो मैं कीवर्ड प्लानर पे जाती हूँ और कीवर्ड प्लानर पर जाकर जो हमारे अभी हमने कीवर्ड्स निकाले हैं 7-8, जो अभी हमने 4-5 कीवर्ड्स निकाले हैं उन्हीं कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे पुट करूंगी, ठीक है। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर हम जाएंगे और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स पुट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे। दूसरा कीवर्ड मैं यहाँ पर टाइप करूंगी मेकअप इन पुणे, ठीक है। 2 कीवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर लिए। देन उसके बाद में ये जो लोकेशन है इंडिया, उसी के साथ ही जैसे मैंने यहाँ पे पुणे सर्च कर लिया, सिर्फ और सिर्फ पुणे मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो उसको इंडिया भी लोकेशन रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, गेट रिजल्ट हमने किया। उसके बाद में आप देखोगे तो 54 कीवर्ड आइडियाज आ गए। तो ये देखिए ये कीवर्ड है और इसकी एवरेज मंथली सर्चेज यानी ऑन एन एवरेज कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इस पर। वॉल्यूम मतलब 1000 से लेकर 10,000 तक ऑन एन एवरेज लोग इसको सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, तो इस पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम है 100 to 1K के बीच में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये क्या हुआ, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गया। तो मेरे पास आप ये 10 और 100 वाले तो छोड़ दो, लेकिन ये 5 कीवर्ड ले सकते हो, जैसे कि बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे। इस तरह से ये 4 कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। अब यही चीज जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी और बिजनेस के लिए करनी है, जैसे अगर आपको ये सर्च करना है कि अगर मान लो आपकी एक डेंटिस्ट्री है पुणे में, ठीक है, तो डेंटिस्ट इन पुणे इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है। 1-2 और रिलेटेड कीवर्ड डाल दीजिए जैसे कि डेंटिस्ट्री इन पुणे, ठीक है, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया, गेट रिजल्ट करेंगे, सेम तरीका यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो पुणे में सर्च करने के लिए डेंटिस्ट इन पुणे, बेस्ट डेंटिस्ट इन पुणे, डेंटल क्लिनिक इन पुणे, सबका डेंटिस्ट, ये तो नेविगेशन हो गया तो इसको हम नहीं लेंगे, बेस्ट क्लिनिक इन पुणे। ये देखो इस तरह से काफी अच्छे आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं। तो इस तरह से आप करीब 4 से 5 कीवर्ड जो हैं एक बार आप निकाल के रख लीजिए, इनमें से जिन पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम लगता है। और इन पर ये देखिए कंपटीशन भी एक चीज आ रही है, यानी कितने लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर अपने बिजनेस या फिर अपनी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं। तो जस्ट हमें एक ओवरव्यू लेना है, एकदम जैसे हम वेबसाइट एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं उतना एडवांस नहीं करना है, लेकिन हाँ एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ज्यादातर लोग क्या वर्ड्स टाइप कर रहे हैं हमारे बिजनेस को सर्च करने के लिए। तो अब आपका जो भी बिजनेस है उसको आप टाइप कीजिए। अगर आपको यहाँ पर कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं, लेट्स सपोज आपका जो बिजनेस है उसका आइडिया ही नया है किसी सिटी में, तो उस केस में आपके बिजनेस से जो डायरेक्टली रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आप वही यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रांडिंग करनी है, ज्यादा लोगों तक को बताना है कि हाँ भाई ये बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में आप कीवर्ड रिसर्च नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमने यहाँ तक कीवर्ड रिसर्च करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे हमारे अलग अलग सेक्शंस में गूगल बिजनेस प्रोफाइल के। तो पूरा कोर्स आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाइए उस प्लेलिस्ट को उठाइए और सारी वीडियोस आप देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।